नमस्कार। तो आज का टॉपिक है कि प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं कंसीडर किया गया है। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक पे विश्लेषण करते हैं। तो जब भी हम लोग मतलब छोटे क्लास में हुआ करते थे, लगभग 2-3 क्लासेस में, तो हम लोग को जियोग्राफी क्लासेस में या साइंस के क्लास में बताया जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह है। लेकिन अभी तो 9 ग्रह नहीं है, अभी मात्र 8 ग्रह हैं। तो वो कौन सा ग्रह था जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने उसको प्लैनेट नहीं कंसीडर किया? तो वो ग्रह था प्लूटो। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहले 9 ग्रह कौन कौन से थे। तो सूरज की दूरी के हिसाब से ले तो कुछ इस प्रकार से प्लैनेट थी। पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और लास्ट में प्लूटो। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे स्पेस में फ्लोट करती है या ऑर्बिट करती है हमारे सन के चारों तरफ, उसके लिए कोई भी अगर सेलेस्टियल बॉडी को अगर प्लैनेट तभी कंसीडर किया जाएगा जब वो 3 क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। तो चलिए जानते हैं 3 क्राइटेरिया को, जिससे कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को कंसीडर किया जाता है कि वो प्लैनेट है या नहीं। तो पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को अगर उसको प्लैनेट बनना है तो वो सबसे पहले उस सेलेस्टियल बॉडीज को इसका ये पहला जो क्राइटेरिया है उसको जरूर फॉलो करना होगा। और वो पहला क्राइटेरिया है कि वो सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिटल पीरियड में ऑर्बिट करेगा, यानी कि सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा। और दूसरा क्राइटेरिया है कि उसके पास सफिशिएंट मात्रा में मास रहना चाहिए, जिससे कि वो एस्यूम कर सके अपने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को, यानी कि उसका एकदम राउंड शेप का कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को होना जरूरी है। और तीसरा क्राइटेरिया था कि वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी उसको अपने नेबरहुड मतलब उसके जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके लिए जगह छोड़ना होगा। वो जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके अगल बगल में जितने भी जो एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड्स रहते हैं उसके लिए जगह छोड़ना होगा, यानी कि नेबरहुड के लिए जगह को क्लियर करना होगा। तो इसमें से जो प्लूटो था पहले प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, इसमें से जो 3 क्राइटेरिया था, पहला था क्राइटेरिया कि उसको सन के चारों तरफ ऑर्बिट करना होगा, और दूसरा था कि उसके पास सफिशिएंट मात्रा में मास होना चाहिए जिससे कि वो एस्यूम कर सके अपने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को, यानी कि वो जरूर राउंड शेप का होना चाहिए। और तीसरा था कि वो अपने जो ऑर्बिटल पीरियड है, यानी कि ऑर्बिट में जो आने वाली जो नेबरहुड है उसके लिए क्लियर करेगा पाथ। तो यही नहीं था, तीसरा था कि जो इसका मतलब क्या होता है कि अपने नेबरहुड के लिए पाथ को क्लियर करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो अगल बगल में जितने भी एस्ट्रॉयड्स मेट्रॉयड्स या कॉमेट्स जो पास करेंगे उसके लिए वो जगह देगा, पाथ को क्रिएट करेगा, नहीं कि उसको अपने ही जगह छेक लेगा। तो यही इसी के वजह से 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर करने से मना कर दिया था। तो क्योंकि इसका कारण है कि जो प्लूटो है वो उसके पास तो ऑर्बिटल था और वो राउंड शेप का भी था, लेकिन वो अपने नेबरहुड के लिए जगह क्लियर नहीं करता था। क्योंकि जो प्लूटो प्लैनेट था पहले 24 अगस्त 2006 से पहले वो उसके पास ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज़्यादा थी, यानी कि वो ग्रेविटेशनली डोमिनेंट था, जिसके चलते वो किसी का पाथ क्लियर नहीं कर पाता था। और जानते हैं कि प्लूटो को किसने डिस्कवर किया था? तो प्लूटो का डिस्कवर 18 फरवरी 1930 को क्लाइड डब्ल्यू टॉमबर्ग, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे लोवेल ऑब्जर्वेटरी के यहाँ, तो इन्होंने प्लूटो को डिस्कवर किया था। तो फिर से जानते हैं कि जो प्लूटो है
प्लूटो का जो खोज करना है यानी कि इसका डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बॉक को। तो इसका डिस्कवर हुआ था, ये जो प्लूटो प्लैनेट है इसका डिस्कवर हुआ था 18 फरवरी 1930 को। तो जानते हैं अब कुछ बातें इस प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो को 24 अगस्त 2004 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कॉन्फ्रेंस। तो इसी में ही इसी डेट को प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट में माना गया था। तो ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है वैसा सिलिसियस ऑब्जेक्ट स्पेस का जिसके जो कि ग्रेविटेशनली डोमिनेंट हो, नहीं कि मैकेनिकली। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैकेनिकली डोमिनेंट रहेगा तो उसे प्लैनेट कहा जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं प्लूटो के बारे में कुछ। तो प्लूटो एक आइसी ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि क्यूपर बेल्ट में स्थित है। और अभी अब बात करते हैं कि ये जो प्लूटो है तो प्लूटो कहाँ है अभी। तो फिलहाल अभी प्लूटो जो सबसे अंतिम प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का यानी कि सोलर सिस्टम का, जो कि है नेपच्यून के ऑर्बिट के बियॉन्ड है। यानी कि जो नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद में ही ये प्लूटो अभी स्थित है। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि प्लूटो ही एक सबसे बड़ा सिलिसियस ऑब्जेक्ट था क्यूपर बेल्ट का, या कह सकते हैं प्लूटो एक सबसे बड़ा क्यूपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट था, या सबसे पहले डिस्कवर किया होने वाला ये सिलिसियस ऑब्जेक्ट था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग जो जो सीखे हैं एक बार और से जानते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में आज इस वीडियो में हम लोग जाने कि प्लूटो को क्यों प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो प्लूटो को प्लैनेट इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये अपने जो नेबरहुड है उसके लिए पाथ क्लियर नहीं करता है। और इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि कोई भी सिलिसियस ऑब्जेक्ट को प्लैनेट बनने के लिए उसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा जो 3 प्रपोजल रखा गया है उसको पास करना होगा। पहला क्राइटेरिया था कि उस सिलिसियस ऑब्जेक्ट को सन के चारों तरफ ऑर्बिट करना पड़ेगा, और दूसरा क्राइटेरिया था उसके पास सफिशिएंट मात्रा में मास होगा जिससे कि वो एस्यूम कर सके हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को, यानी कि उसके पास राउंड शेप होना चाहिए उस सिलिसियस ऑब्जेक्ट का। और तीसरा था कि वो अपने जो ऑर्बिटल पीरियड है यानी कि जो अपने ऑर्बिट है उसके जो अगल बगल में वो पाथ को क्लियर करेगा। लेकिन जो प्लूटो है वो दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा था, वो राउंड शेप का भी था, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा था। लेकिन तीसरा था कि वो जो अपने ऑर्बिट के अगल बगल में वो पाथ को क्लियर नहीं कर सका। इसलिए 24 अगस्त 2006 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। इसी में प्लूटो को जो प्लैनेट था उसको ड्वार्फ प्लैनेट में कंसीडर कर दिया गया। तो अब बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट होती क्या है। तो ड्वार्फ प्लैनेट वैसा प्लैनेट होती है जो कि ग्रेविटेशनली डोमिनेंट होती है। अगर ग्रेविटेशनली डोमिनेंट होगी तो वो जो अगल बगल में एस्टेरॉयड, मेटेओर्स या कॉमेट्स होती है उसके लिए अपने नेबरहुड के लिए जगह थोड़ा भी क्लियर नहीं करती है अपने ऑर्बिट में। तो यही थी 3 क्राइटेरिया या तीसरा क्राइटेरिया जिससे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसे प्लैनेट कंसीडर नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि प्लूटो को किसने डिस्कवर किया। तो इस वीडियो के शुरुआत में हम लोग जाना कि एक यंग एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बॉक। उनको एक जॉब का ऑफर आया था लोवेल ऑब्जर्वेटरी में। तो उन्होंने वहाँ पे स्वीकार किया और वो 18 फरवरी 1930 को प्लूटो को डिस्कवर किए थे। तो उन साइंटिस्ट का नाम था क्लाइड टॉम्बॉक, और ये प्लूटो का डिस्कवरी हुआ था 18 फरवरी 2006 को। और इसे मतलब प्लूटो को जो प्लूटो है वो आपको एक इसका फैक्ट बताता हूँ प्लूटो के बारे में। प्लूटो जो है, प्लूटो सबसे पहला या सबसे बड़ा क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। और अब बात करते हैं इसका ऑर्बिटल पीरियड क्या है। तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो प्लूटो थी तो वो प्लूटो
248 वर्ष में सन के चारों तरफ परिक्रमा करती थी। यानी कि उसका जो ऑर्बिटल पीरियड था, यानी कि रिवोल्यूशन टाइम था, वो 248 साल था। और जो कि हमारे पृथ्वी का जो ऑर्बिटल पीरियड है मात्र 365 ही दिन है। तो यही था आज का एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई गलती हो गया हो तो आप वीडियो के नीचे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।